जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं। हमने आप लोगों को इससे पहले बता दिया था कि व्हाट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और उसका हमने एक्सरसाइज भी बता दिया था, समझा दिया था। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नहीं, व्हाट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य है क्या, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, पहले हम ये जान लें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कहते हैं तो किसको कहते हैं, तो देखिए, अ सेंटेंस वैसा वाक्य, अ सेंटेंस वैसा वाक्य डेट आस्क्स अ क्वेश्चन, मतलब वैसा वाक्य जो प्रश्न पूछे, वैसा वाक्य जो प्रश्न पूछे, हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इफ़ समवन विल आस्क यू डिफाइन मी व्हाट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन दैट कंडीशन योर आंसर शुड बी अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, दैट आस्क अ क्वेश्चन। इट मीन्स वैसा वाक्य जो प्रश्न पूछे उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का ही मतलब हो गया प्रश्न पूछने वाला, तो जो प्रश्न पूछता है उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नहीं, अब लेट अस नो दैट कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ या टू काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है, पहला है यस नो क्वेश्चन, नहीं, एंड नंबर टू WH क्वेश्चन। नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं, यस माने हाँ और नो माने ना, हाँ ना वाला प्रश्न, मतलब जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकें। जैसे देख लीजिए, व्हाट इज़ यस नो क्वेश्चन। इफ़ समवन विल आस्क यू डिफाइंड, हाँ, व्हाट इज़ यस नो क्वेश्चन, तो योर definition should be a question that can be answered either in yes or no। नहीं, a question वैसा प्रश्न that can be answered जिसका जवाब दिया जा सके, इधर माने या तो किस में, इन, ये इधर यस, इन यस या तो हाँ में, और इन नो या तो ना में। कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा प्रश्न जिसका जवाब या तो हाँ में या ना में दिया जा सके उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। समझ में आ रही है बात। अब है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसी में हम सेंटेंस देंगे आपको बनाने के लिए जो समझ में आएगी। जैसे है पहला, क्या आप लोग किसान हैं। ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव अलग अलग बनाया था, लेकिन यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव में, इसमें आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस आएंगे। तो अब देख लीजिए, तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो है, क्या आप लोग किसान हैं, इससे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, बनाने का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, शुरू में आपका इज एम आर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रश्नवाचक वाक्य है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहना जरूरी है। इफ़ यू कांट पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेज, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, नॉट राइट। ओके, तो क्या है एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इज एम आर पहले दे देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ रहे कि नहीं, ये मस्ट है देना, अगर हम नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर हम इसको जो है, अगर हम एक साथ लिखना चाहेंगे नोट को तो इजेंट कर सकते हैं, और एम नोट अलग अलग लिखाएगा जो हम बताए हैं, एम नोट एक साथ नहीं आएगा, और आर नोट रहेगा तो अंट करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ जो सेंटेंस है आपका क्या कहा जा रहा है कि क्या आप लोग किसान हैं। क्या कहा जा रहा है कि क्या आप लोग किसान हैं। नहीं, तो ये सेंटेंस पूछा जा रहा है आप लोगों से कि क्या आप लोग किसान हैं,
और एफर्मेटिव में हो गया, और क्या आप लोग किसान नहीं है निगेटिव में होगा। क्यों हो गया निगेटिव में? तो निगेटिव में इसलिए हो गया क्योंकि इसमें नॉट लगा है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ रहे हैं? तो क्या आप लोग किसान हैं तो क्या हो जाएगा? आर यू फार्मर्स। क्या आप लोग किसान हैं? आर यू फार्मर्स। और क्या हो जाएगा? क्या आप लोग किसान नहीं हैं तो क्या हो जाएगा? आर यू नॉट फार्मर्स। या अगर हम आर नॉट को एक साथ लिखेंगे तो पढ़ेंगे आंट यू फार्मर्स। दोनों तरह से बनेगा और दोनों सही है। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या है कि क्या वह मोटी है। मतलब मोटी है तो किसके बारे में बात हो रहा है? लड़की के बारे में बात हो रहा है। अगर लड़का रहता तो क्या था? क्या वह मोटा है। तो क्या वह मोटी है नहीं तो क्या हो जाएगा? तो फिर वही आ जाएगा आपका इज शी फैट। क्या वह मोटी है? इज शी फैट। और क्या है? क्या वह मोटी नहीं है तो क्या हो जाएगा? इज शी नॉट फैट। इज सी नॉट फैट। या अगर हम इज और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं से इजंट शी फैट। क्या वह मोटी नहीं है। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा एफर्मेटिव में क्या है? क्या वे लोग नेता हैं नहीं। और है नेक्स्ट में नेगेटिव इसका कि क्या वे लोग नेता नहीं हैं। समझ रहे कि नहीं? तो क्या वे लोग नेता हैं तो आर दे लीडर्स। क्या वे लोग नेता हैं। और फिर क्या है? क्या वे लोग निगेटिव में क्या वे लोग नेता नहीं हैं तो आर दे नॉट लीडर्स। नहीं, अगर हम आर और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा? आंट दे लीडर्स। क्या वे लोग नेता नहीं हैं। समझ में आ गई बात? तो हम इस तरह करके प्रयोग करते हैं इसका। और अभी हम एक्सरसाइज जो है वो दे रहे हैं जिसमें आप लोग समझ जाइएगा, बन जाएगा। और हमने बता दिया था कि ये किताब जो है अगर बनाने का हो तो एक किताब आती है आपका ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो वहाँ से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि वहाँ से आप लोग वहाँ से बना सकते हैं एक्सरसाइज खरीद करके। और अगर नहीं तो समझने के लिए है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे क्या है यहाँ पर एक्सरसाइज 4 में है जो अभी हमने बताया है स्ट्रक्चर उसी का है नहीं। तो उसी का है। जैसे आप कर सकते हैं क्या मैं पागल हूँ। क्या तुम तैयार हो। क्या हम लोग गलत हैं। क्या वह विनम्र है। क्या वे लोग थके हैं। क्या रीता निर्दोष है। क्या आपका भाई तेज है। क्या रामू दुष्ट नहीं है। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। क्या वह बेईमान नहीं है। क्या बच्चा नटखट नहीं है। क्या बच्चे नटखट नहीं हैं। क्या आपकी पत्नी शर्मिली नहीं है। क्या तुम बेईमान नहीं हो। क्या हमारे देश के नेता महान नहीं हैं। क्या मैं नौकर हूँ। क्या मैं छात्र नहीं हूँ। क्या हम लोग शिक्षक हैं। क्या हम लोग अभियंता नहीं हैं। क्या तुम डाकिया हो। क्या तुम एक किरानी नहीं हो। क्या आप लोग डॉक्टर हैं। क्या वह गायिका है। क्या लड़की नर्तकी नहीं है। क्या लड़कियाँ नर्तकियाँ नहीं हैं। क्या वे लोग चोर हैं। क्या वे लोग डाकू नहीं हैं। तो ये सेंटेंस है, इसको आप लोग बनाइएगा। और फिर है वोकेबुलरी में है कि जैसे पागल की इंग्लिश क्या होती है? मैड या क्रेजी। तैयार का रेडी। गलत का रॉन्ग। विनम्र का हम्बल। थका का टायर्ड नहीं। निर्दोष का इनोसेंट या ब्लेमलेस नहीं। तेज का इंटेलिजेंट। दुष्ट का विक्ड। भाग्यशाली लकी फॉर्चुनेट। बेईमान डिसऑनेस्ट। नटखट नॉटी पत्नी वाइफ शर्मिली शाय या बेशफुल। हमारे देश के नेता द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। महान ग्रेट। नौकर सर्वेंट। डाकिया पोस्टमैन। किरानी क्लर्क। गायिका सिंगर। नर्तकी डांसर। चोर थिप। डाकू रॉबर या डेकोइट। समझ रहे हैं? तो ये है आपका, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये यस नो क्वेश्चन हमने बता दिया। और हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि व्हाट इज़ WH क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन क्या है, उस पर एक्सरसाइज क्या है। ठीक है।
और हमारी वीडियो में जो है हम क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर उसका जो सही जवाब देगा सबसे पहले उसको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। और आपका जो भी है पे फ़ोन हो उस पर हम वो पैसा भेज देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को तो पूरा देखते नहीं हैं। अभी जो क्वेश्चन है हमने पूछा था इससे पहले, तो अभी देखिए अब ये 300 का इनाम हो चुका है, समझ रहे हैं। अब पहला हमने फॉर्मेटिव सेंटेंस में पूछा था कि मैं और मेरे भाई लोग ईमानदार हैं, ईमानदार। और देखिए हमने ये पूछा था आप लोगों से पहला कि मैं और मेरे भाई लोग ईमानदार और तेज़ हैं। ये 100 रुपये का प्राइस था, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये वीडियो देखना होगा आपको, मेरा जो फॉर्मेटिव का है एग्जामर का फॉर्मेटिव का, वो वीडियो देख के आपको उसी में कमेंट करना होगा, मैं और मेरे भाई लोग ईमानदार और तेज़ हैं। तो अगर सही जवाब जो सबसे पहला, एक ही आदमी को मिलेगा, सबको नहीं, जो सबसे पहला जवाब देगा उसको 100 रुपये का प्राइज इनाम। और दूसरा था नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको ये जवाब लिखना पड़ेगा। क्या था कि मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं। उसके बाद था विजय और मोहन गायक नहीं हैं। तो इसके लिए भी 100 रुपये का था। दोनों का आंसर सही होगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन 50 रुपये का। एक क्वेश्चन अगर सही हुआ आपका, एक ट्रांसलेट अगर आपने सही किया तो 50-50 मिलेगा। फिर यस नो क्वेश्चन जो है, यस नो क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया है एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो इसमें भी आपको हमने क्वेश्चन दिया है। तो 4 है आपका कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार नहीं हैं। अगर मान के चलिए यस नो क्वेश्चन है, अगर आप तैयार होंगे तो बोलेंगे यस, अगर तैयार नहीं होंगे तो बोलेंगे नो, समझ रहे, इसलिए इसका नाम है यस नो क्वेश्चन। क्या वह एक अभियंता है, नहीं, अगर है अभियंता तो बोलेंगे यस, अगर नहीं है तो बोलेंगे नो। क्या वह एक अभियंता नहीं है, अगर वो अभियंता अगर नहीं होगा तो बोलेगा नो, समझ रहे हैं। तो ये जो है ये भी आपका 100 रुपये का प्राइज़ है, ठीक है। और हमारे वीडियो को, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, कभी क्वेश्चन लास्ट में होगा, कभी शुरू में होगा, कभी बीच में होगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और सही जवाब अगर आप देंगे तो फिर हम आपको फिर रब्ता करेंगे कमेंट से ही, और आपका जो भी फर्स्ट प्राइज़ होगा, मतलब जो भी लोग सबसे पहले जवाब देंगे उनको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, और कैसा वीडियो लगा ये बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।